भारत एक ऐसा देश जो प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों का स्थल माना जाता है। हिंदू धर्म के पुराणों में कई ऐसे महापुरुषों का उल्लेख मिलता है जिनके सामने देवता भी शीश झुकाते थे। आज मैं आपको ऐसे ही एक ऋषि की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी भक्ति के बल पर नियति के नियमों को ही बदल डाला। तो आइए सुनते हैं ऋषि मार्कंडेय की कहानी। ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी मरुधवती वन में तपस्वी जीवन जी रहे थे। उनके जीवन में एक ही दुख था कि वे संतान सुख से वंचित थे। संतान प्राप्ति की आकांक्षा में मृकंड ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक दिन उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने मृकंड को वरदान देने का प्रस्ताव रखा और पूछा कि क्या वे एक धर्मात्मा, ज्ञानी और पुण्य पुत्र चाहते हैं जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, या एक मूर्ख और दुष्ट स्वभाव वाला पुत्र जो दीर्घायु होगा। मृकंड ने तुरंत बिना किसी संदेह के पहला विकल्प चुना, अर्थात कम आयु वाला लेकिन पुण्यवान पुत्र। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और तुरंत वहां से वापस चले गए। समय आने पर मरुधवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। माता पिता अपने पुत्र से अत्यंत प्रसन्न थे जिसने बचपन में ही सभी वेदों और शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सभी को प्रिय था और शीघ्र ही अपनी पढ़ाई में भी प्रवीण हो गया। जब मार्कंडेय 12 वर्ष के हुए, उनके माता पिता ने उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया और उन्हें रहस्यमयी गायत्री मंत्र का जप सिखाया। जैसे जैसे मार्कंडेय का 16वां वर्ष निकट आया, उनके माता पिता अत्यधिक दुखी रहने लगे क्योंकि वे जानते थे कि वे उस आयु में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अपने शोक को छिपा न पाने के कारण उन्होंने अंततः मार्कंडेय को उनके भाग्य के बारे में बता ही दिया। बालक ने अपने माता पिता को सांत्वना दी और कहा कि मृत्यु जन्म की तरह ही स्वाभाविक है और इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेकर मार्कंडेय ने अपने माता पिता से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का आशीर्वाद मांगा। माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्होंने महान भक्ति के साथ अपनी तपस्या आरंभ की। यहीं उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। 1 वर्ष तक उसका जाप करते रहे। जिस दिन मार्कंडेय का 16वां वर्ष पूरा होने वाला था, मृत्यु के देवता यमराज उनकी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आए। उनके सेवक मार्कंडेय के तीव्र तपस्वी तेज के कारण उनके पास नहीं जा सके। तब स्वयं यमराज अपने काले भैंसे पर सवार होकर आए। जैसे ही यमराज ने मार्कंडेय की आत्मा को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका, वो पाश मार्कंडेय और उस शिवलिंग दोनों को घेर लिया जिसकी वे उपासना कर रहे थे। उसी क्षण शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हो गया और भगवान शिव त्रिशूल हाथ में लिए प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को परे धकेला और मार्कंडेय को बचाने के लिए यमराज का वध कर दिया। उस दिन से मार्कंडेय को मृत्युंजय यानी कि मृत्यु पर विजय पाने वाला और काल काल यानी कि समय को जीतने वाला के नाम से जाना जाने लगा। इस पर अन्य देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने यमराज को जीवन दान दिया। मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे कभी वृद्ध न हो, सदैव धर्मपरायण रहें और संसार के अंत तक प्रसिद्ध रहें। आज भी मार्कंडेय को अमर आत्माओं में से एक माना जाता है जो अपनी यौगिक शक्तियों के कारण युवा और संत स्वरूप में पूजित हैं। मार्कंडेय की कथा हमें भक्ति की शक्ति और महान व्यक्तित्वों के आशीर्वाद का महत्व सिखाती है। उच्च शक्ति की शरण में जाकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर
हम असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी मार्कंडेय की कथा। धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई खास कहानी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण।